मजाक का एक और एहतमाम हुआ। कॉमेडी किंग उमर शरीफ को आहू और सिस्कियों में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अलविदा उमर शरीफ, अलविदा। एक अहद तमाम हुआ। जिंदगी भर दुनिया को हंसाने वाले मद्दाहों को रुलाता हुआ मिनो मिट्टी तले दफन हो गया। कॉमेडी किंग उमर शरीफ को हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उमर शरीफ की नमाज जनाजा क्लिफ्टन में वाक़ उमर शरीफ पार्क में अदा की गई। नमाज जनाजा सैलानी वेलफेयर के रूह रवा मौलाना बशीर फारूकी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह, पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल, MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी, आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह और दीगर अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कॉमेडी किंग को अलविदा कहने साबिक ओलंपियन सलाउद्दीन, अदाकार सुहेल अहमद, हनीफ राजा, जाकिर मस्ताना, नूरुल हसन, जावेद शेख, आफ्ताब आलम जान, रैम्बो समेत हजारों मद्दाहों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। उमर शरीफ की मैयत उनके घर आने के बाद ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता बनता रहा। फनकार बरादरी ने अपने उस्ताद उमर शरीफ को खराज अकीदत पेश किया। कॉमेडियंस के ग्रैंड मास्टर उमर शरीफ की मैयत पहुंचने पर उनके घर लोगों का सैलाब उमड़ आया। मारूफ अदाकार के घर पर आने वाले फन और सखावत से वाबस्ता हर शख्स की आंख नम थी। शोबिस शख्सियात की बड़ी तादाद अपने उस्ताद का आखिरी दीदार करने के लिए कतार में लगी नजर आई। कॉमेडियंस में सलीम आफरीदी, आफ्ताब आलम, अलमारूफ जानो जर्मन, काशिफ खान, अली हसन, इरफान मलिक और शीबा भट्ट के अलावा सिंगर्स बहने शबाना कौसर और शाजिया कौसर ने भी उमर शरीफ को मुनफरिद अंदाज में खराज अकीदत पेश किया। हमने इंटरनेशनली उनके साथ ट्रैवलिंग की है और असल इंसान का पता भी आपको ट्रैवलिंग में ही पता चलता है। तो वो इतने अच्छे इंसान थे कि सबका ख्याल रखते थे। मुझे किसी ने कहा अमेरिका से कि आप उमर के बारे में कोई बात बताएं। उन्होंने किताब निकाली थी, हमें तुमसे प्यार है। तो मैंने उससे कहा था, उसका नाम था आरिफ उस्मानी। मैंने उससे कहा था कि तुम पाकिस्तान की टेलीफोन डायरेक्टरी निकालो और बगैर सोचे समझे किसी नंबर पर डायल करो और पूछो उमर क्या है, तो वो 3 दिन तक तुम्हें उमर की तारीफ में बातें करते रहेंगे। ये उमर शरीफ था। देखिए, ये तो बहुत ही, वो कहते हैं ना कि अगर कोई पुर कर सका तो वो दुनिया का 8वां अजूबा होगा, अगर कोई कर सका। बल्कि एक कॉमेडी का बाप, यानी वो हमारे उस्ताद हमारे बाप की तरह से थे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग यतीम हो गए हों। कॉमेडी से महरूम हो गया पाकिस्तान, कॉमेडी का सूरज गुरूब हो गया है। और जो उनसियत थी उनकी हमारे साथ, हम दोनों के साथ, और बेसिकली अगर आप इंडिविजुअली सिर्फ मेरी बात करें तो उस्ताद मोहतरम बादशाह सलामत, इसके अलावा मैं उनको नहीं पुकारता था। और जो उनका प्यार था वो हम भुला ही नहीं भूलेगा, उनकी बातें रह गई हैं। और उनकी कोई तकरीब ऐसी नहीं होती थी जिसमें अल्लाह का जिक्र ना हो। तो ये बहुत नूरानियत थी उनके अंदर, एक खूबसूरत दरवेश इंसान छुपा हुआ था। उमर शरीफ साहब बहुत बड़े फनकार होने के साथ एक मजहबी, बहुत बड़े मजहबी उल्मा जैसे थे हमारे लिए। हम ड्रामे के बाद पूरी रात उनसे अल्लाह पाक और रसूल पाक की बातें सुनते थे। और मस्कत ओमान में वो हम उनके साथ शो पे गए तो एक मज़ार पे थे, तो उनको बुलंद आवाज मैंने कुरान पाक के बगैर तलावत कुरान पाक करते देखा। पाकिस्तान के नामवर फनकार और कॉमेडियन उमर शरीफ की तदफीन उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में की गई। कॉमेडी किंग्स, कराची की जान, पाकिस्तान की शान उमर शरीफ अगरचे अब हमारे दरमियान नहीं, लेकिन वो आवाम के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वाजिद रज़ा इस्फहानी, सिटी 21। मारूफ गुलकार और उमर शरीफ के दोस्त तनवीर अफरीदी ने कॉमेडी किंग से अपनी मोहब्बत और अकीदत के इजहार पर नोहा लिखा है। उन्होंने ये नोहा अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड भी करवाया है। स्टेज के बेताज बादशाह उमर शरीफ से मोहब्बत करने वालों की एक लंबी फहरिस्त है। मद्दाह तो मद्दाह उनके साथी फनकार और दोस्त भी उमर शरीफ के इंतकाल पर सदमे में है। उमर शरीफ के दरीना साथी गुलकार तनवीर आफरीदी ने नोहे के जरिए उमर शरीफ को खिराज अकीदत पेश किया है।
अलविदा अलविदा उमर शरीफ के नाम से अपना नोहा रिकॉर्ड करवाने वाले मारूफ गुलकार तनवीर आफरीदी का कहना था कि उमर शरीफ ने हमेशा बड़े भाई की तरह मोहब्बत दी और हर मुकाम पर हौसला अफजाई की। इस नोहे की शायरी में जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी है। गुलकार तनवीर आफरीदी का मजीद कहना था कि ये कलाम मेरी तरफ से उमर शरीफ को खराज अकीदत पेश करने की काविश है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उमर शरीफ को अपने जवार रहमत में जगा दे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद को कोर कमांडर कराची तैनात कर दिया गया, जिन्होंने 13 अप्रैल 1987 को पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की थी। सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद नए कोर कमांडर कराची तैनात कर दिए गए। उन्होंने दिसंबर 2016 से अप्रैल 2019 तक डीजी रेंजर्स सिंध के फराइज भी अंजाम दिए। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद डायरेक्टर जनरल एनालाइज ISI भी रहे। उन्होंने 13 अप्रैल 1987 को पाक फौज में शमूलियत अख्तियार की। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद का ताल्लुक सिंध रेजिमेंट से है। वो मुख्तलिफ कमांड एंड स्टाफ के ओहदे पर भी फायद रहे, जबकि उन्होंने प्राइवेट सेक्रेटरी टू आर्मी चीफ की भी खिदमत अंजाम दी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद स्टाफ कॉलेज कोयटा और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। उन्होंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की। वो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन्फेंट्री डिवीजन और इन्फेंट्री ब्रिगेड के BM भी रह चुके हैं। समर अब्बास, सिटी न्यूज, कराची। शहर कायद में कोरोना वायरस मजीद 5 जिंदगियां निकल चुका है। 102 नए मरीज रिपोर्ट हुए। AIG एस्टेब्लिशमेंट सिंध पुलिस मुकद्दस हैदर भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। महकमा सेहत सिंध की जानिब से जारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना से सबसे ज्यादा हलाकतें जिला जनूबी में हुई, जहां 3 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। शहर में डेंगू वायरस के वार जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 27 अफराद डेंगू मच्छर के काटने से मुतासिर हुए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक डेंगू के सबसे ज्यादा 9 केसेस जिला जनूबी में रिपोर्ट हुए। जिला शर्की में 8, बस्ती में 7, जिला कोरंगी, गरबी और मलीर में डेंगू के एक केस की तस्दीक हुई है। शहर में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल NICH का हाल बुरा दिखाई देता है। 500 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल में बच्चों के लिए सिर्फ 70 वेंटिलेटर और 25 इंक्यूबेटर की सहूलत मौजूद है। अस्पताल में रोजाना 1500 से 1800 की OPD में 60 से 70 बच्चों को दाखिले की ज़रूरत होती है। इमरजेंसी में आने वाले 20 से ज़ायद बच्चों को प्राइवेट अस्पताल का रास्ता दिखाया जाता है। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में ज़ेरे तालीम 2000 तलबा और तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से लगाए गए प्रिंसिपल से मेन 3 डॉक्टर्स के ग्रुप ने इख्तियारात सल्व कर लिए हैं, जबकि कॉलेज का बैंक अकाउंट भी मुंजमद हो चुका है। प्रिंसिपल डॉक्टर नरगिस अंजुम का कहना है कि 3 डॉक्टर्स का मखसूस टोला कॉलेज का माहौल खराब कर रहा है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। बैंक अकाउंट्स मुंजमद होने से कॉलेज माली बहरान का शिकार हो चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान ना रुक सकी। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे महंगा होकर 170 रुपए 96 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। डॉलर के रुपए को पंच जारी, रुपया कम तरीन सतह तक गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 16 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 170 रुपए 96 पैसे पर बंद हुआ। बैंक में डॉलर 18 रुपए 68 पैसे महंगा हो चुका है। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन का कहना है कि डॉलर मुसलसल महंगा होने से कारोबारी लागत में इजाफा हो रहा है। दरामदी अशिया की कीमतें आसमान पर पहुँच गई हैं और आवाम की कुव्वत खरीद भी कम हो गई है। महंगाई की शरह जो है, एक आम आदमी की कुव्वत खरीद को अगर आप देखते हैं तो 39% उसका रुपया जो है इन 3 सालों में डिवैल्यू है। और जो इनके अदाद-ओ-शुमार अभी आए हैं स्टेटिस्टिक्स ब्यूरो के, उसके मुताबिक कोई 8.5 जो है वो शरह है, लेकिन अगर आप मार्केट में जाके देखते हैं तो इन्फ्लेशन जो है वो इससे कहीं ज़्यादा आम आदमी के लिए नजर आती है। तकरीबन हर चीज़ की कीमत जो है वो डबल हो चुकी है। उधर ओपन मार्केट और इंटर बैंक में डॉलर की कीमत का फर्क मजीद कम हो गया है। फॉरेक्स एसोसिएशन के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे सस्ता हो गया और 172 रुपए से कम होकर 171 रुपए 80 पैसे पर आ गया है। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपए सस्ता होकर 198 रुपए 50 पैसे और बरतानवी पाउंड भी 1 रुपया सस्ता होकर 233 रुपए का हो गया है। आलमी मार्केट में खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफा और डॉलर महंगा होने के बायस ब्रांडेड घी और तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। दर्जाए अव्वल कंपनियों का तेल और घी 10 रुपए तक महंगा हो गया, जिसके बाद ब्रांडेड ऑयल और घी 360 रुपए फी किलो का हो चुका है। ताजरों के मुताबिक दर्जाए दोम तेल और घी बनाने वाली कंपनियों ने 20 रुपए का इजाफा किया है। महंगाई के सितम कम ना हुए। शहर में मनमानी कीमतों पर अशिया खुरनोश की फरोख्त जारी है।
तो वहीं गरीब आदमी के लिए दालें खरीदना भी इम्तिहान बन चुका है। ताजरों के मुताबिक एक माह के दौरान रिटेल की सतह पर साबित मसूर की दाल 30 रुपए महंगी होकर 180 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। माश की दाल भी रिटेल की सतह पर 20 रुपए महंगी होकर 260 रुपए फी किलो की हो चुकी है। इसी तरह दीगर दालों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई के इस दौर में शहरी यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी करके भी मुतमईन नजर नहीं आते। अगर सब्सिडी रेट पर आटा चीनी खरीदनी है तो यूटिलिटी स्टोर से भी दीगर अशिया लाजमी खरीदना होगी। गरीबों के लिए कायम किए गए यूटिलिटी स्टोर्स की अफादियत भी कम कर दी। शहरी शिकवा करते नजर आते हैं कि मार्केट के मुकाबले में यूटिलिटी स्टोर्स पर भी कीमतों में ज्यादा फर्क नहीं, जबकि सब्सिडी रेट वाली अशिया खरीदने के लिए यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया दीगर अशिया की खरीदारी जरूरी करार देती है, जिससे सब्सिडी की अफादियत खत्म हो जाती है। हमें तो वही दुकान वाली कीमत का पड़ जाता है, हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, मजदूर लोग हैं, अब क्या करें, मजबूरी है। रिलीफ रेट पर खरीदारी के लिए कुछ अरसा कबल जहां शहरियों का यूटिलिटी स्टोर्स पर रश दिखाई देता था, अब सिर्फ चंद ही शहरी नजर आते हैं, लेकिन वो भी खरीदारी करके खुश नहीं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई का नोटिस लेकर मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि अवाम सुकून से 2 वक्त की रोटी खा सकें। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा सलाल वड़ाइच, सिटी 21। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ने अवाम को पहले ही परेशान कर रखा है। इस पर मजीद बोझ लादने की तैयारी भी जारी है। ताजिर रहनुमा मियां जाहिद हुसैन ने दावा किया है कि आइंदा चंद माह में IMF के कहने पर बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी जाएगी। डॉलर की ऊंची उड़ान, महंगाई का आएगा तूफान। अमेरिकी करेंसी की मुसलसल बढ़ती कीमत से मईशत पर क्या क्या मनफी असरात मरतब होंगे, नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने बता दिया। कहते हैं डॉलर के बाइस दरामदी अशिया की कीमतें बढ़ने से मुल्क की मईशत बुरी तरह मुतासिर होगी। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को अशिया खुरनोश की सप्लाई बढ़ाने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि जब इंटरनेशनल फिनोमेनन की वजह से जब कीमतें बढ़ती हैं तो पाकिस्तान में एक तो डॉलर का रेट बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ फिर उसका एक इम्पैक्ट आता है। फिर दूसरी उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। फिर सबसे ज़्यादा जो ग्रीवियस चीज़ है वो ये है कि हमारे यहाँ बैड गवर्नेंस है। मियां जाहिद हुसैन ने रवा माली साल के इख्तिताम पर बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी किए जाने और आवाम पर पेट्रोलियम लेवी की मद में फी लीटर 25 से 30 रुपए तक का बोझ डालने का दावा भी किया। इनकी IMF के साथ कमिटमेंट है, तो 600 अरब रुपए का मतलब यह है कि तकरीबन 25 से 30 रुपया पर लीटर, यानी डॉलर का या जो इंटरनेशनल प्राइस का इम्पैक्ट है उसके अलावा कतई नज़र सिर्फ रेवेन्यू मेजर है ये कि जो 25 से 30 रुपया पेट्रोलियम के इनको लगाना ही लगाना है हर सूरत में। इसी तरीके से बिजली IMF के साथ इनका एग्रीमेंट है कि 5 से 5.5 रुपए इन्होंने पर यूनिट बढ़ाने हैं। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप का कहना था कि IMF की ईमा पर महंगाई का तूफान आने वाला है। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी आयद होने से अशिया की कीमतें आसमान से बातें करेंगी। वेलकम बैक। शहर के मुतादिद इलाकों से गुजरने वाले रेलवे के पुराने ट्रैक्स की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। इन्हीं में एक केमाड़ी से गुजरता रेलवे ट्रैक भी बुरा हाल दिखाई देता है। केमाड़ी में मौजूद ये रेलवे ट्रैक अपनी असल हालत खो चुका है। टावर से बंदरगाह जाने वाले रास्ते पर जैक्सन के करीब से गुजरने वाला रेलवे ट्रैक KPT से बिन कासिम की जानिब जाता है। रोड पर ना तो कोई फाटक है, ना ही कोई हिफाजती बाड़ लगाई गई है। ट्रैक से मालबरदार गाड़ियां बंदरगाह से सामान लेकर पोर्ट कासिम मुंतकिल करती हैं। ये ट्रैक न सिर्फ जंग आलूद हो चुका है बल्कि यहाँ गंदगी के ढेर भी मौजूद हैं और पाकिस्तान रेलवे का कीमती सामान भी ट्रैक के अतराफ जा बजा बिखरा पड़ा है। रेलवे ट्रैक पर कब्जा माफिया का राज है। पटरी के साथ घर भी तामीर कर दिए गए हैं। रिहायशी कहते हैं मनशियात के आदि अफराद लोहा काट काट कर ले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ पर ये सारे नशाई भी उठा के ले जाते हैं और भी यहाँ के जो चरसी मवाली हैं वो भी जो है ना थोड़े वगैरह ले आते हैं, तोड़ते हैं, ले जाते हैं। अगर रेलवे इंतजामिया ने ट्रैक की मुरम्मत न की तो इस मसरूफ तरीन सड़क पर कोई भी बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। कैमरामैन शेरफराज के साथ आदिया नाज, सिटी 21। एमेजिना रोड पर हमदर्द अस्पताल से मुत्तसिल सड़क अरसा दराज से टूटी हुई है। इस दौरान अतराफ से बहता गटर का पानी ट्रैफिक के रवानी में हलल पैदा कर रहा है। कराची में टूटी सड़कें और बहते गटर कोई नई बात नहीं। एमेजिना रोड पर हमदर्द अस्पताल से मुत्तसिल सड़क की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। एमेजिना रोड से सड़क पर आते ही खुला मैनहोल ड्राइवर्स का इस्तकबाल करता है। स्कूल के सामने उबलते गटर से सड़क पर जमा पानी लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बना हुआ है। सड़क काफी टेम हो गया, टूटा है। कितनी मुश्किल होती है?
मुश्किलात बहुत होता है, कड़ों मड़ों में गाड़ी खराब हो जाते हैं, पानी जमा हो जाते हैं, कड़र घुस जाते हैं। खस्ता हाल सड़क के बाइस एक तरफ ट्रैफिक जाम मामूल बन रहा है तो दूसरी तरफ अस्पताल जाने वाले अफराद भी घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे दिखाई देते हैं। ट्रैफिक का बड़ा मसला होता है, अगर जैसे यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है, ट्रक वगैरह आ रहा है, गधा गाड़ी वाले आते, ट्रैफिक बहुत जाम हो जाती है, यहाँ रास्ता नहीं मिलता। मेरी वालिदा भी खुद एडमिट हो गई थी बीच में ताज कम्प्लेक्स में ना, तो रास्ता ही नहीं मिल रहा था बड़ी मुश्किल से, फिर काफी देर बाद एम्बुलेंस का रास्ता बनाया, फिर पीछे से एंट्री हुई है। अहम सड़क पर बस टर्मिनल्स भी मौजूद हैं जहां से अंदरूने मुल्क बसें रवाना होती हैं। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि बल्दियाती इदारे नोटिस लेकर सेवरेज का मसला हल करवाएं और सड़क की तामीर नौ करवाएं ताकि उन्हें रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मुताहिर के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर शाम के औकात में शदीद ट्रैफिक जैम रहा। शहरियों को दफातर से घर वापसी पर शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। शाहराहों पर शदीद ट्रैफिक जाम, इंतजामिया ट्रैफिक कंट्रोल करने में हुई नाकाम। शारा फैसल, नर्सरी, काला बोर्ड, कोरंगी, बलोच कॉलोनी सदर और अतराफ में ट्रैफिक जाम होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। एम्बुलेंस भी ट्रैफिक जाम में फंसी। शहरियों ने हुकूमत से ट्रैफिक जाम के मसाइल को मुस्तकिल तौर पर हल करने का मुतालबा किया। ये यहाँ से लेकर डिफेंस पूरा एरिया जाम पड़ा हुआ है। बस मेरी यही हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके ट्रैफिक के माहौल को बेहतरीन किया जाए कि सबको सहूलत मिल सके। कयूमाबाद से आए हैं, पूरे चारों तरफ से ट्रैफिक जैम है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, जब घर से निकलो यही हाल होता है। अब इसका रीज़न क्या है ये हमें नहीं पता। ये गवर्नमेंट को ही सोचना चाहिए, वो तो अपने अपने एसी वाले कमरों में बैठे हुए, हम गरीब आवाम पिस रही है महंगाई के हाथों, और ये जो बाहर ये मसले मसाइल हैं, हम गरीब तो ख़त्म हो गए। शाम को 5 बजे से लेकर 8-9 बजे तक ट्रैफिक जाम है, ना ट्रैफिक वाला होता है ना कोई भी नहीं होता है, जाके देख। जाम होने से शहरियों ने मिनटों का सफर घंटों में तय किया। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश करते रहे। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ जुनैद फिरोज, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने महकमा स्कूल तालीम में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती 64 असातिज़ा को मुलाजमत पर मुस्तकिल कर दिया। महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि इकरा यूनिवर्सिटी से टेस्ट पास असातिज़ा का कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती 64 प्राइमरी स्कूल टीचर्स को मुलाजमत पर मुस्तकिल कर दिया गया है। मुस्तकिल होने वाले असातिज़ा का ताल्लुक ज़िला शर्की, कराची, ठट्टा, मटियारी, जाम शोरो और दीगर इलाकों से है। सिंध पुलिस के लिए एक बड़ी खबर, मैरिज ग्रांट 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी गई है। आईजी सिंध के हुक्म के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पुलिस के जवानों और अफसरान के लिए मैरिज की ग्रांट 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी गई। सिंध पुलिस के जवान व अफसरान एक बेटे और एक बेटी की शादी पर 75,000 बिलतरतीब ग्रांट ले सकते हैं। जो पहले मैरिज ग्रांट अलाउंस था शुहदा के लिए और सर्विंग पर्सनल के लिए, वो कोई 50,000 रुपये था, उसको आईजी साहब के हुक्म के मुताबिक 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है जवानों के फायदे के लिए। AIG वेलफेयर अली मर्दान के मुताबिक पुलिस जवान मर्द व खवातीन एहलकार भी अपनी शादी के लिए ग्रांट हासिल कर सकते हैं। मैरिज ग्रांट से हाजिर सर्विस मुलाजमीन इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम जो है, वन टाइम जो है शादी के लिए जो है ग्रांट है किसी भी नौजवान अफसर के लिए, और इसकी कोई 75,000 रुपये इसके लिए भी रखे गए हैं यहाँ पे। AIG वेलफेयर के मुताबिक दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद मैरिज ग्रांट हासिल नहीं कर सकते। कैमरामैन इमरान इब्राहिम के साथ समर अब्बास, सिटी 21। कराची के माहीगीरों ने केकड़े के शिकार पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। चश्मा घूट, रेहड़ी घूट और इब्राहिम हैदरी के सैकड़ों माहीगीरों सरापा एहतजाज बन गए। चश्मा घूट, रेहड़ी घूट और इब्राहिम हैदरी के सैकड़ों माहीगीरों ने केकड़े के शिकार पर पाबंदी लगाने के खिलाफ खूब नारेबाजी की है। इस मौके पर खिताब करते हुए माहीगीरों के रहनुमा मोहम्मद शाह ने कहा कि हमें बेरोजगार करने की साजिश बढ़ती जा रही है। माहीगीर रहनुमा का कहना था कि एक तरफ समंदर में शहरी फजले की निकासी की वजह से मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर मछली गहरे समंदर में चली गई है। उधर दूसरी जानिब शहर भर से तजावुजात के खात्मे के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर मुतल्लिका इदारों की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी रखी गई हैं। अदालत उज़्मा ने तजावुजात के खात्मे का हुक्म भी दे दिया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पित्तल गली गुलबहार में हाई कोर्ट के अहकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला 7वें रोज भी जारी रहा, जिसके दौरान घरों के आगे बनाए गए चबूतरे
गैराज, दीवारें, सीढ़ियों और दीगर तजावुजात मिसमार कर दी गई हैं। कार्रवाई डायरेक्टर जनरल कामरान अलवी और डिप्टी डायरेक्टर तारिक खान की निगरानी में की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 444 कम उम्र ड्राइवर्स को पकड़ा। 34 दिनों के दौरान मुहिम में 24,069 शहरियों से जुर्माने और चालान कीमत में 2,69,22,500 रुपए वसूल किए गए हैं। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर 2 सितंबर से शुरू की जाने वाली कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुहिम में गुज़िश्ता 24 घंटों में पुलिस ने 444 कम उम्र ड्राइवर्स को पकड़कर 429 गाड़ियां जब्त की हैं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक अब तक ट्रैफिक पुलिस 24,069 शहरियों को पकड़ चुकी है। एमक्यूएम के साबिक रुकने कौमी असेंबली अली रजा अब्दी के कत्ल में मुकदमा आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। मुलजिमों का बयान हल्फे कलम बंद कर लिया गया है। आइंदा समाअत पर वकला से हतमी दलाइल तलब कर लिए गए हैं। अली रजा कत्ल केस के मुकदमे की समाअत 10 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। गुज़िश्ता समाअत पर मुकदमे के तफ्तीशी अफसर का बयान कलम बंद किया गया था। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुलजिमों का डेटा रिकॉर्ड अदालत में जमा करवाया जा चुका है। सिंध हाई कोर्ट ने शहीद बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी तकर्रियों के इल्जाम से मुतल्लिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की दरखास्त से जमानत पर नैब से आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू शहीद बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी तकर्रियों के इल्जाम में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की दरखास्त से जमानत की समाअत हुई। प्रोसिक्यूटर नैब ने मौक़िफ़ दिया कि आगा सिराज दुरानी और दीगर मुलजिमान के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली जाए। वेलकम बैक। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने KMC का हंगामी इजलास तलब किया और डायरेक्टर से मुलाकात भी की है, जबकि मुर्तज़ा वहाब ने बल्दिया उस्मा कराची के तमाम अफसरान को अहम बैठक में शरीक होने की कॉल दी। KMC के मुख्तलिफ डायरेक्टर से अलग अलग मुलाकात करके शोबाजात की ब्रीफिंग ली। ज़राए का कहना है कि अहम नशिस्त में कराची से मुतल्लिका उमूर पर शहरी इंतजामिया की जानिब से तबादला ख्याल किया गया। कराची में किसी भी कौमी और सूबाई हल्के पर दस्तबरदार न होने वाली मुत्तहिदा अचानक पेंथर बदल गया, जबकि MQM पाकिस्तान मलीर कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन वार्ड 7 पर तहरीक इंसाफ के हक में दस्तबरदार हो चुकी है। मलीर कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन वार्ड 7 में वोटों की दोबारा गिनती पर तहरीक इंसाफ और MQM के दरमियान मुकाबला बरकरार हो गया था। तहरीक इंसाफ के वासिफ शाह ने 269 वोट लिए। MQM के अफजल भट्टी के वोटों की तादाद भी इतनी ही रही। रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन को फैसला टॉस पर रखने के लिए लेटर भी लिख दिया है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने जमात इस्लामी के कराची कैंटोनमेंट बोर्ड में 9 मुंतखब नुमाइंदों से मुलाकात की है। 9 मुंतखब नुमाइंदों में कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन वार्ड 7 से जिक्र मख्ती कैंटोनमेंट बोर्ड मलीर वार्ड 9 से अहमद यासिर कैंटोनमेंट बोर्ड मलीर वार्ड 1 से कर्नल मोहम्मद रजा कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन वार्ड 5 से मोहम्मद रेहान इकबाल कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल वार्ड सईद इब्नुल हसन हाशमी भी मौजूद थे। गुजरनाला मुतासरीन की आबादकारी का मामला सेक्रेटरी बल्दियात हाउसिंग और टाउन प्लानिंग सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया। गुजरनाला मुतासरीन की आबादकारी के हवाले से दिए जाने वाले अहकामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में मुतल्लिक अफसरान ने शिरकत भी की है। सैयद नजम शाह की ज़ेर सदारत मुनक़िदा इजलास में गुजरनाले के मुतासरीन के लिए जारी करदा अहकामात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ज़राए का कहना है कि इस मामले पर मुतल्लिक अफसरान को भी ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी टाउन प्लानिंग DG MDA समेत दीगर अफसरान इजलास में शरीक हुए। कमिश्नर कराची ने चार्ज संभालते ही इजलास तलब कर लिया है, जिसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। शहर में क्या हो रहा है आगाह किया जाए। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ब्रीफिंग के लिए मौजूद। अपने अपने जिले के हवाले से डिप्टी कमिश्नर्स ने तफसीलात पेश कर दी हैं, जबकि कमिश्नर कराची ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को अपनी अपनी ड्यूटीज करने की हिदायत जारी की हैं। ज़राए का कहना है कि इजलास में कोरोना सुपीज मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात, मुतल्लिका इदारों की फाली और इंसदाद तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक ने कहा है कि जितने माहौल दोस्त इक़दामात होंगे माहौलियाती आलूदगी उतनी ही कम होगी। शुजरकारी वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है जो बल्दिया शर्की में तसलसल के साथ की जा रही है।
ضلع شرکی کی انتظامیہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی کے لیے شجرکاری کر رہی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی شعیب احمد نے بھی یونیورسٹی روڈ پر شجرکاری میں حصہ لیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ اور صحت تیمور سلیم جھگڑا کا کہنا ہے کہ ایک وقت تھا جب غیر ملکی مندوبین تو دور کی بات کراچی کے لوگ بھی پشاور آنے سے پہلے سوچتے تھے۔ گونگ سیریمنی کا انعقاد کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے روایتی گھنٹہ بجا کر کاروبار کا آغاز کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سلیم جھگڑا نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں پی ایس ایکس کی برانچ کا قیام ضروری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کے پی کے پاکستان اور پی ایس ایکس ترقی کرے۔ جب ہم کیپٹل مارکیٹس کی ایک کھڑکی وہاں پہ کھولیں گے، آئی تھنک کہ یہ وہ ٹائم آ گیا ہے پشاور میں، خیبر پختونخوا میں، کہ ہماری اکانومی بھی اس سے بینیفٹ کرے گی، لیکن اس کے ساتھ پاکستان کی اکانومی بھی بینیفٹ کرے گی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ ہم دیگر شہروں کے ساتھ معاشی اعتبار سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری کمپنیوں کے پاس یہ موقع موجود ہے کہ کیپٹل مارکیٹ سے اپنے فنڈ بڑھائیں۔ ہماری جو کمپنیز ہیں، چاہے وہ آپ کی چھوٹی کمپنیز کی ونڈو ہو، چاہے وہ ہماری بڑی کمپنیز ہیں، کہ وہ یہ آپشن ضرور ایکسیس کریں گی کہ وہ کیپٹل مارکیٹ سے فنڈنگ ریز کریں۔ تیمور سلیم جھگڑا نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا میں سیمنٹ سمیت مختلف سیکٹرز میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے، جبکہ کراچی سمیت ملک بھر کی بزنس کمیونٹی کے لیے کے پی کے میں مائنز اینڈ منرل سمیت دیگر سیکٹرز میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ کیمرامین فرحان کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21 نیوز۔ تاجروں کے خدشات کو دور کرنے کے لیے ایف پی آر حکام نے پاکستان بزنس کونسل کے ممبران کے ساتھ اہم ملاقات کی ہے۔ کمشنر ان لینڈ ریونیو شکیل کسانہ نے کہا ہے کہ بزنس کمیونٹی کے تمام خدشات کو دور کیا جائے گا۔ کمشنر ان لینڈ ریونیو شکیل احمد کسانہ کی سربراہی میں ایف پی آر کے وفد نے پاکستان بزنس کونسل کے ممبران کو بریفنگ دی۔ بریفنگ میں ایڈیشنل کمشنرز اعجاز حسین، ایڈیشنل کمشنر شوکت علی، ایف پی آر کے ڈپٹی کمشنر عبدالحمید، آڈٹ آفیسر امجد علی، پاکستان بزنس کونسل کے چیف ایگزیکٹو احسان ملک اور ریسرچ ڈائریکٹر سمیر عمیر نے بھی شرکت کی ہے۔ حضرت امام حسن کے یوم شہادت پر شہر میں جلوس اور مجالس کا اہتمام کیا گیا۔ شہر قائد کا قدیم ترین جلوس اولڈ سٹی ایریا کھردر میں نکالا گیا۔ جلوس کے راستوں پر سبیل اور نیاز کا اہتمام کیا گیا۔ قائد کے مختلف علاقوں میں 28 سفر کے جلوس اور مجالس کا اہتمام کیا گیا۔ شہر کا قدیم ترین جلوس اولڈ سٹی ایریا کھردر میں نکالا گیا۔ جلوس بعد نماز ظہرین حسینیہ ایرانین سے برآمد ہوا۔ یہ جلوس 28 سفر کا ہے، امام حسن اور رسول خدا کی شہادت کی نسبت سے حسین ایرانی کھردر سے ہوتا ہوا وہاں سے برآمد ہوتا ہے۔ بڑا امام بار کا کھردر پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج کل جلوس بسلسلے رسول خدا کی شہادت کے نسبت سے نکلتا ہے، اور یہ ایرانیہ امام بارگاہ سے لے کر یہ بڑے امام بارگاہ پر اختتام ہوتا ہے۔ جلوس کے راستوں پر سبیل اور نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا۔ شرکا نواخوانی کرتے رہے۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا بڑا امام بارگاہ کھردر پر اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ پولیس اور رینجرز کے اہلکاروں نے سیکیورٹی کے فرائض انجام دیے۔ سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں اساتذہ کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب ہوئی، جس میں مقررین نے اساتذہ کے کردار اور خدمات پر روشنی ڈالی۔ تقریب کے مہمان خصوصی نامور ماہر تعلیم، اسکالر اور سندھ یونیورسٹی جام شورو کے سابق وائس چانسلر مظہر الحق صدیقی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ استاد کی صلاحیتیں قدرتی ہوتی ہیں۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کہتے ہیں کہ کالج کے اساتذہ بچوں کی پڑھائی پر توجہ دیں، تبادلوں کے لیے سفارشیں نہ کروائیں۔ ماں جو کردار ہے وہ استاد جو کردار ہوجن کھپے۔ انسان جنم وٹھے تو پہری ماں کے ہنج میں ہر سب شیوں اتاں سکھے تو، ان کے وکھ کیئں کھڑنی ہے، ان کے پہریں بول کہڑا بولنا آہن، ان کے چھا زندگی جو پہلو ایکٹ جیکو بھی ہے وہ ماں کے ہنج میں سکھے تو۔ جی اگتے ودے تو ماں کا پوئے جیکو پہلو جیکو عنصر ہے جیکو ان کے چھکے وٹھے تو وہ استاد ہے۔ تو یہ ایکڑی ممتا جی ٹرانزیکشن ہے، ماؤ کا استاد تائیں جو سفر وہ انسان جو پہلو اوائلی سفر یہ ہی ہے، ایکڑے استاد کا بے استاد تائیں۔ شہر قائد میں ایک ریسٹورانٹ ایسا بھی ہے جہاں دال، چاول، اچار، چکن کباب، چکن پکوڑا، چکن سٹیک اور بہت کچھ صرف 150 روپے میں دستیاب ہے۔
मुख्तलिफ खानों से सजी थाल, मक्खन वाली दाल और अचार। यह है हैदरी पर कायम 52 थाली रेस्टोरेंट। काफ़ी दूर से आया हूँ खाने के लिए, टेस्ट भी इनका अच्छा है और 200 रुपये में तो बहुत अच्छी काफ़ी सारी चीज़ें साथ में दे देते हैं ये लोग। रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि गुज़िश्ता 50 बरस से दाल चावल फरोख्त कर रहे हैं, अब नया अंदाज मुतारिफ करवाया है। और इसमें हमारे और अलग थालियाँ भी हैं। कबाब थाली है वो 150 रुपीज़ की है, उसमें दाल विद मक्खन, कबाब, चिलोस, पापड़ी, रायता ये सब होता है। और एक और थाली चिकन थाली जिसमें चिकन स्टिक होती है, चिलोस होता है, पापड़ी, रायता, अचार भी है, दाल विद मक्खन। अगर कभी आपका भी हो दाल चावल खाने का मूड तो कम दाम में ये सारे खाने खा सकते हैं। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ रबिया खान, सिटी 21। 46वें कौमी स्नूकर चैंपियनशिप के 5वें रोज भी अपसेट का सिलसिला थम न सका। नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्लिफ्टन में 5वें दिन के अख्ताम पर ग्रुप एच से बाबर मसीह और ग्रुप ए से दिफाई चैंपियन मोहम्मद आसिफ ने 5 मैच खेले और 5 में ही फतह समेटी। बाबर मसीह ने सुल्तान मोहम्मद को, हारिस ताहिर ने असजद इकबाल को, जावेद अंसारी ने याकूब खान को, वसीम अब्बास ने मोहम्मद नसीम अख्तर को, मोहम्मद फैजान ने मोहम्मद सलीम को, आमिर शहजाद ने इब्राहिम खान को, मोहम्मद बिलाल ने अब्दुल जावेद को और शेख एम मुदस्सिर ने मोहम्मद इमरान को शिकस्त दी। अली हमजा को अहमद शाह के खिलाफ वॉकओवर मिला। टूर्नामेंट डायरेक्टर नवीद कबाडिया का कहना है कि इवेंट से नया टैलेंट सामने आ रहा है। 5 रोज में 11 सेंचुरी ब्रेक बन चुके हैं। जो नया चीज़ सामने आ रही है कि जूनियर जो है 3 लड़के बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो कि एक वक्त में इतने जूनियर एक साथ परफॉर्म नहीं करते। और अब तक इसके अंदर 11 सेंचुरी ब्रेक लगे हैं, जिसमें एक मैच के अंदर मैं ख्याल 4th डे एक प्लेयर ने एक ही मैच में 2 सेंचुरी ब्रेक खेले, जिसमें से एक 138 है जो अब तक टूर्नामेंट का हाईएस्ट ब्रेक है। दिफाई चैंपियन मोहम्मद आसिफ और बाबर मसीह अब तक टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त हैं। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।